नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़। आज हम बात करेंगे चिराग पासवान की। जी हां, चिराग पासवान। चिराग चले तो अभिनेता बनने थे, लेकिन बन गए नेता। 2011 में एक फिल्म आई थी, मिले ना मिले हम। इस फिल्म के हीरो थे चिराग पासवान और हीरोइन थी कंगना रनावत। ये एक प्रेम कहानी थी, लेकिन दर्शकों ने इस प्रेम कहानी को नकार दिया। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह से पिट गई। अब चिराग के पास फिल्मी करियर खत्म हो गया था, उनके पास कोई चारा नहीं था, तो वो आ गए राजनीति में। उनके पिताजी रामविलास पासवान बिहार और देश के बड़े नेता रहे हैं। वो उस समय लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के अध्यक्ष थे। एलजेपी ने 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी से गठबंधन किया था और चिराग को बिहार के जमुई से टिकट मिल गया। चिराग लोकसभा का चुनाव जीत गए और राजनीति में उनका एक तरह से आगमन हो गया, उनकी एंट्री हो गई। 2019 में भी चिराग ने वापस जमुई से चुनाव लड़ा और लोकसभा में सांसद बन गए। इन 6 वर्षों में उनके पिताजी ने पार्टी की बागडोर भी चिराग को सौंप दी। चिराग पासवान राजनीति में तो पिछले 6 साल से हैं, लेकिन चर्चा में आए अब जाकर। इसके 2 कारण हैं। पहली, अभी कुछ दिन पहले उनके पिताजी रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके पिताजी रामविलास पासवान केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री थे और काफ़ी बड़े दलित नेता देश के माने जाते हैं। तो पासवान सीनियर यानी रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी की जिम्मेदारी आ गई है चिराग के कंधे पर। और इसी जिम्मेदारी के साथ साथ चिराग ने एक और बड़ा फैसला किया, और वो फैसला ये था कि एलजेपी इस बार जो चुनाव लड़ेगी, बिहार विधानसभा चुनाव का, वो अकेले लड़ेगी, वो एनडीए का हिस्सा होकर नहीं लड़ेगी। अब इसका महत्व इस तरह से समझिए कि 2014 से जितने भी चुनाव हुए हैं, खास करके बिहार के संदर्भ में, वो चुनाव बीजेपी और एलजेपी ने, या कहें तो एनडीए ने साथ मिलकर लड़े हैं, पर ये चुनाव वो अलग लड़ेंगे। 2014 का चुनाव था, उस चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और एलजेपी में समझौता हुआ था। वो चुनाव एनडीए के बैनर के तहत एलजेपी ने लड़ा था। 2015 का चुनाव भी एलजेपी और बीजेपी ने एनडीए के बैनर के तले लड़ा था, साथ साथ लड़ा था। ये बात अलग है कि इस चुनाव में एनडीए को हारना पड़ा था नीतीश कुमार और लालू यादव के जो गठबंधन था उसके सामने। 2019 यानी पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भी एनडीए के बैनर के तले एलजेपी ने चुनाव लड़ा था। उस समय जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी एक तरफ थे। लेकिन अब जब 2020 का चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो बीजेपी और जेडीयू तो साथ साथ है। ये दोनों पार्टियां 2015 में अलग अलग थी, लेकिन एलजेपी छिटक गई है, एलजेपी अलग हो गई है। एलजेपी अलग क्यों हो गई है? तो जो पासवान है, पासवान चिराग या जूनियर पासवान, इनका ये कहना है कि नीतीश कुमार से बिहार की जनता नाराज़ है। 15 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, खास करके दलितों के लिए तो कुछ भी काम नहीं किया। जिस समुदाय से पासवान आते हैं, उनकी शिकायत ये है कि दलितों के साथ काफ़ी अन्याय हुआ है, उन्हें नौकरियां नहीं मिली, उनको रोज़गार नहीं मिला, उनका विकास नहीं हुआ है। तो इसलिए चिराग पासवान ने इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी। उन्होंने एक नारा दिया था, पहले बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यानी जात और पात के नाम पर नहीं, बिहार के विकास के लिए हम लड़ेंगे। तो उन्होंने एक माहौल पिछले महीने 2 महीने पहले से ही विज्ञापन देकर अखबार में ये बनाना शुरू कर दिया था कि उनका सुर अलग है। धीरे धीरे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं नीतीश कुमार के खिलाफ हूँ। नीतीश कुमार बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और उनको अब हटाने की ज़रूरत है। तो जाकर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जो बिहार विधानसभा चुनाव में वो 143 या 143 उम्मीदवार उतारेंगे। उनमें से ज़्यादातर, या लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग सभी उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ उतारेंगे, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं उतारेंगे। बीजेपी के साथ जो उनका अलायंस है वो दिल्ली में बना हुआ है, यानी केंद्र में फिलहाल बना हुआ है। एनडीए में वो शामिल है। उनके पिताजी मंत्री थे और अभी भी उनका कहना ये है कि उनके पास जो 6 सांसद हैं वो केंद्र सरकार को समर्थन देते रहेंगे। लेकिन बिहार में वो चुनाव साथ में नहीं लड़ेंगे, एनडीए के साथ में नहीं लड़ेंगे। बल्कि उनकी तरफ से एक नारा भी दिया गया जो सोशल मीडिया पर चला उनकी पार्टी ने, हालांकि आधिकारिक रूप से इसको जारी नहीं किया था, कि मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। यानी हमारा मोदी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी जो है वो नीतीश कुमार से है। और इसीलिए जो 143 उम्मीदवार हैं उनमें से ज़्यादातर, यानी लगभग 8-10 छोड़ दीजिए, सारे उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ ही उतारने का ऐलान किया है चिराग पासवान ने। तो ये जो फैसला है, इससे बिहार के चुनाव में समीकरणों में काफ़ी उठापटक सी आ गई है। तो चिराग पासवान ने ये जो जब ऐलान किया, तो इस ऐलान के बाद में बिहार की राजनीति में काफ़ी खलबली मच गई और ये खलबली धीरे धीरे जाके बहुत ज़्यादा, उस पर शोर बहुत बढ़ गया है।
उसका कारण ये है कि नीतीश कुमार इस बात से बहुत नाराज़ हो गए। उनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि बीजेपी ही छुपे तौर पर या बीजेपी पर्दे के पीछे से एलजेपी को प्रोत्साहन दे रही है ये चुनाव लड़ने के लिए, ताकि जेडीयू के खिलाफ जब वो चुनाव लड़ेंगे एलजेपी, तो एलजेपी के वोट काट सकते हैं। एलजेपी को भले ही खुद को सीटें ना मिले, वो जेडीयू की सीटें घटा सकती है, और जेडीयू की सीटें घटेगी तो चुनाव के बाद अगर एनडीए को बहुमत मिल भी जाता है, तब भी अगर जेडीयू की सीटें कम होती है तो बीजेपी ये कह सकती है कि मुख्यमंत्री हमारा होगा। बीजेपी और जेडीयू का संबंध बहुत पुराना रहा है, लेकिन पिछले 6 सालों में बीजेपी ने बिहार में अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली है, और बिहार में अब वो कोई छोटा भाई नहीं रह गया। अब तक उसकी भूमिका जो थी छोटे भाई की थी। तो जेडीयू की नाराज़गी के चलते आप देखेंगे पिछले कई दिनों से बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं, जैसे कि जब गठबंधन भी होना था उसी दिन पहले बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, नीतीश ही हमारे मुख्यमंत्री है, वही हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे, चाहे सीटें कम हो या ज़्यादा हो। फिर बीजेपी की तरफ से बयान दिया गया कि एलजेपी से हमारा कोई संबंध नहीं है, वो मोदी के फ़ोटो का इस्तेमाल करना बंद करें, मोदी के नाम पर वोट मांगना बंद करें, हम जो है नीतीश कुमार के साथ में है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि एलजेपी वोट कटुआ पार्टी है, यानी वोट काटने वाली पार्टी है, वो जीतने वाली पार्टी नहीं, वो एनडीए के वोट काटने आई है। आखिर में मतलब ये जो नीतीश कुमार के बारे में जो भ्रम फैल रहा है, उसके चलते जो गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने भी कल एक इंटरव्यू में ये कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, सीटें कम आए या ज़्यादा है। तो ये कुल मिला के सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या जेडीयू की सीटें कम होने जा रही है, क्या जेडीयू को एलजेपी से नुकसान होगा। तो इसका अभी तक हमारे पास कोई ठोस जवाब नहीं है। जवाब तो 10 नवंबर को ही मिलेगा, लेकिन अब तक सिर्फ एक ही ओपिनियन पोल हमारे सामने आया है, वो है टाइम्स नाउ और सी वोटर का। तो उस अगर ओपिनियन पर आप पोल पर अगर आप नज़र डालें तो उसमें ये कहा गया कि 160 सीटें मिलने जा रही है एनडीए को, जबकि ये बहुमत के लिए 122 सीटों की ज़रूरत होती है, यानी आराम से बहुमत मिल रहा है एनडीए को, ऐसा इस ओपिनियन पोल में कहा गया है। और एलजेपी को सिर्फ 5 सीटें दी गई हैं। लेकिन ये ओपिनियन पोल तो ओपिनियन पोल होता है, आप जानते हैं कि वो गलत भी हो सकता है। पर इसी ओपिनियन पोल से या और भी जो बाकी पोल्स हो रहे हैं या जो फीडबैक मिल रहा है, एक बात बहुत साफ साफ निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। और जब हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पे जा रहे हैं, जब वो बात कर रहे हैं लोगों से, तो बार बार लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि जेडीयू या नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया है या विकास नहीं हुआ है। तो अब ये चुनाव एक ऐसे माहौल में होने जा रहा है जब 15 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे बिहार के, और उनको एक एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं चुनाव की भाषा में, उसका सामना करना पड़ सकता है। तो अगर नीतीश कुमार के खिलाफ नाराज़गी है और एलजेपी उनके खिलाफ, जो कि बीजेपी का सहयोगी है, केंद्र में सरकार में शामिल रहा है, वही अगर आवाज़ उठा रहा है, तो इससे वोट कट सकते हैं। और जो दूसरी पार्टी है आरजेडी, यानी तेजस्वी या लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, उनको ये फ़ायदा हो सकता है। ये एक आकलन लगाया जा रहा है। तो बार बार ये बात कही जा रही है कि जो नीतीश के खिलाफ नाराज़गी है उसको हवा दे रहे हैं चिराग पासवान। अब चिराग पासवान के बारे में एक बात बता दूं कि उनके पिताजी के बारे में मशहूर था कि वो एक तरह से मौसम वैज्ञानिक थे। मौसम वैज्ञानिक का मतलब ये कि वो पहले से ही बता सकते थे हवा का रुख, कि हवा किधर जा रही है। और इसी का एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब जब उन्होंने, जैसे 2014 का ही आप उदाहरण ले लीजिए, जब नरेंद्र मोदी के साथ कोई भी पार्टी जाने के लिए तैयार नहीं थी, खास करके जो समाजवादी विचारधारा की थी या दलित विचारधारा की थी, वो पार्टियां उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो पासवान ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ समर्थन करता हूं उनके प्रधानमंत्री पद के दावे के लिए, और हम एलजेपी और बीजेपी समझौता करेंगे। तो इस समझौते के चलते बिहार में बीजेपी को फ़ायदा हुआ और एलजेपी को भी फ़ायदा हुआ। तो हमेशा वो सही पाले में पाए जाते थे। जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे तो उन्होंने एनडीए को छोड़ दिया था, और 2004 में वो कांग्रेस के साथ आ गए थे, यानी यूपीए के साथ आ गए थे। तो हमेशा पासवान जो सीनियर थे, रामविलास पासवान, उनके बारे में कहा जाता था कि मौसम वो ठीक से भांपते थे, हवा का रुख बहुत ठीक से भांपते थे, और वो उसी पाले में होते थे जहाँ पर चुनाव जीतने वाली पार्टी के साथ होते थे। तो ये अब देखने वाली बात है कि जो चिराग पासवान ने जो दांव खेला है, क्या ये उन्होंने हवा का रुख सही पकड़ा है। और अगर ये रुख सही साबित होता है कि नीतीश कुमार की सीटें कम होती है, तो 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो उसमें हमको एक, ये ज़रूरी नहीं है कि एनडीए को तो हो सकता है बहुमत मिल जाए, लेकिन इसके बाद में इस बात पर सवाल उठ जाए कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी अभी भी कह रही है कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, सीटें कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर वोट कटवा साबित होती है और इसका फ़ायदा विपक्ष को मिलता है तो बाजी पलट भी सकती है। तो चिराग पासवान के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। महत्वपूर्ण चुनाव इस तरह से है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। राजनीति में तो 6 साल से है, लेकिन अगर ये दांव चल गया
तो उनका करियर चल पड़ेगा, और नहीं चला तो उन्हें अपनी राजनीति दोबारा से उसको सोचना पड़ेगा। हालांकि लोग एक बात ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान के लिए अभी उनकी उम्र बहुत कम है, सिर्फ 37 साल की उम्र है, और वो आगे चलकर भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, इस चुनाव के बारे में नहीं सोच रहे। उनका मकसद ये है कि बिहार में नेताओं की चेहरे बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे जो युवा चेहरे हैं उसमें मान लीजिए सिर्फ तेजस्वी है या चिराग पासवान है, तो ये अपने अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए वो अभी से अपनी ज़मीन को बनाने की उन्होंने इस चुनाव से शुरुआत कर दी है। लेकिन कुल मिला के मैं इतना ही कहूँगा कि चिराग पासवान की वजह से ये जो चुनाव है ये काफ़ी रोचक हो गया है, और उनके जो रुख है या उनके वोट कितना वो वोट काटेंगे उस पर ये निर्भर करेगा कि 10 नवंबर को ये चुनाव कौन जीतेगा और किसकी सरकार बनेगी।